बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करी इसमें आज मज़ेदार से लंच की और डिनर दोनों में आप बना सकते हैं। सब्ज़ी की रेसिपी बनने जा रही है क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में गरम गरम ये वाली सब्ज़ी और साथ में हो जाए मकई की रोटी तो ही क्या बात है। साथ में मकई की रोटी ना भी हो तो आप चपाती के साथ भी इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ले लेना है, मैंने ले लिया है पिघला हुआ मक्खन। मक्खन लेना है आपने 2 टेबल स्पून भरकर, उसके अंदर ऐड करनी है आपने 2 से 3 कश्मीरी गोल मिर्चें या लंबाई वाली भी ऐड कर सकते हैं। साथ में आपने 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करना है, सफ़ेद वाला ज़ीरा है। और साथ में आपने एक छोटा दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल करके इसको अच्छे से आपने थोड़ा सा इसकी भुनाई कर लेनी है। अच्छा, ज़्यादा जो है प्याज को जलाना नहीं है, थोड़ा हल्का हल्का जो है इसको सिर्फ रोस्ट कर लेंगे। ये 3 चीज़ें गई सही सही है, ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे और एक नेचुरल सी इंस्टेंट सी जो है वो ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। क्योंकि पालक जो है वो कितनी कॉम्बिनेशन पालक की रेसिपीज़ की होती हैं, लेकिन पालक आलू का तो कोई, मैं कहती हूँ, नेमोल बदल है ही नहीं, क्योंकि बहुत इंस्टेंट बन जाने वाली और सभी की पसंदीदा ये सब्ज़ी है। इसके साथ ही आपने ऐड कर देना इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर शामिल कर दीजिएगा और फिर इसको भी भूनना स्टार्ट करना है। अभी आपने आंच हल्की रखनी है, धीमी आंच पे इसको पकाएंगे ताकि आपका जो लहसुन है और इसकी खुशबू हर तरफ फैल जाए। जब तक ये फैलेगी हमने फिर क्या करना है, इसके बाद आपने ये दे सकते हैं बिल्कुल जो है लाइट सा इसके अंदर जो पानी होता है ना प्याज का वो ड्राई हो चुका है और मसाला तकरीबन ये जो हमने 2-4 चीज़ें डाली थी ये तकरीबन थोड़ी सी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसके अंदर शामिल करें मसाले, धनिया जो है पिसा हुआ इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून। पिसे हुए धनिया के साथ ही जाएगी थोड़ी सी हल्दी, हल्दी होगी 1/2 टीस्पून। साथ में हल्दी शामिल करने के साथ आपने दे देना है थोड़ा सा रंग लाल मिर्च का। 1 टीस्पून लाल मिर्च डाली, 1/2 टीस्पून हल्दी डाली और साथ में जो है मैंने डाल दिया धनिया, धनिया का पाउडर। ठीक है, पहले थोड़ा रोस्ट करके आप उसको जो है ना धनिया को किसी पैन पे तवे पे रोस्ट करके उसको फिर दरदरा पीस लें या बारीक पीस कर आप जो है उसको किसी जगह कंटेनर में किसी बॉटल में सेव कर लें तो लंबे समय तक इसको चला सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना है मसाले को, सारे मसाले को आपने बहुत अच्छे से भूना। फिर आपने भून लेने के बाद इसके अंदर शामिल कर देने इंस्टेंट आलू। अच्छा, एक बड़े साइज़ का आलू था, उसको मैंने मोटा मोटा इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया। सिर्फ एक आलू शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पालक है उसकी मिकदार भी मैंने कम ली है। जितनी पालक कम होगी उतनी ही आपने जो है आलू जो है वो उतने ही डालने हैं। ज़्यादा आलू जो है वो अच्छे नहीं लगेंगे आपने, क्योंकि पालक का टेस्ट आना चाहिए, वो जो पालक के पत्तों का टेस्ट है ना गाइस वो फील होना चाहिए। जब तक कि आलू थोड़े से भुन रहे थे मैंने जो क्या किया, इससे पहले बताती हूँ कि मैंने लिए 2 अदद जो है वो गड्डी जो होती है ना, मैंने पालक की ली। उसको साफ़ करके उसके पत्ते और उसकी जो डंडियाँ हैं उसको मैंने अच्छे से जो धोकर वॉश करके उसको पानी में डालकर थोड़ा सा जो पानी है तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर बॉयल कर लिया। और बॉयल कर लेने के बाद ये आपके सामने जो है वो अच्छी से घुली हुई, ये तकरीबन फुली डन नहीं है, थोड़ी सी 80% कह सकते हैं डन हुई हुई है। फुली इसको गलाना नहीं है, 80% डन करके मैंने रख ली थी। उसके बाद ये देख सकते हैं आलू जैसे थोड़े से सॉफ्ट होंगे, तकरीबन आपने ज़्यादा गलाना नहीं है, थोड़े से सॉफ्ट होने के बाद आपने इसके अंदर टमाटर शामिल कर देने हैं। आपने छोटे 2 टमाटर जो है वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। ठीक है, आप चाहें तो बड़े साइज़ का तो एक ही शामिल कीजिएगा। उसके बाद आपने टमाटर को बहुत अच्छे से भून लेना है आलूओं के साथ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि मैंने नमक अभी ऐड नहीं किया है। अगर नमक अभी तुरंत ऐड कर दूँगी ना तो क्या होगा कि ये जो टमाटर हैं ये गलेंगे नहीं। ठीक है, और टमाटर भी नहीं गलेंगे और आलू भी सख्त रह जाएंगे, इसलिए जो है वो नमक का इस्तेमाल अभी नहीं करना है। जब करना होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छे से देख सकते हैं भून लिया, टमाटर सॉफ्ट हो गए और अच्छा सा ये मसाला जो है वो रेडी हो गया। अभी और भुनाई होगी क्योंकि अभी आलू जो है वो तकरीबन कच्चे हैं। आलू को कच्चा जो इसका कच्चापन है उसको दूर करने के लिए पानी डालने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। क्योंकि जो ये पालक है इसका अपना पानी और इसके अंदर जो पानी जो मैंने उबालते हुए जो शामिल किया था उसमें थोड़ा सा रह गया था, तकरीबन आधा गिलास के करीब, वो इस पानी समेत आपने पालक को स्टेज पे शामिल करके आपने इसको पकाने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, जो आप पालक पकाएंगे ना गाइस वो याद रहे कि आपने इसी पानी समेत पकानी है और इसको कवर करके अब छोड़ देना। अब इसको हिलाना बंद कर दीजिएगा और इस आलू जो आपके कच्चे थे ना वो भी इसी पानी में गल जाएंगे और जो पालक का जो थोड़ा कच्चापन था वो भी सॉफ्ट होकर बिल्कुल एकदम मज़ेदार सी आपकी
पालक रेडी हो जाए, क्योंकि तमाम मसालों के साथ जब इन्फ्यूज़ होगा ना, फ्यूजन एक बनेगा पालक और मसाले का, साथ में आलू का, तो ये मज़ेदार सी सब्ज़ी को रेडी होने में सिर्फ 2 से 3 मिनट्स लगेंगे। अच्छा, पानी को ड्राई कर लेना है। आलू बिल्कुल गल चुके थे और ये देख सकते हैं पालक का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो लास्ट में शामिल कर रही हूँ, तकरीबन उतारने से 3 से 4 मिनट पहले ही मैंने इसमें तो 2 से 3 जो है हरी मिर्चें कट करके वो इसके अंदर चॉप करके आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। हरी मिर्चें शामिल करने के साथ ही अब आपने शामिल करना है इसके अंदर नमक। अच्छा, जो पालक है उसके अंदर जो है थोड़ा-सा जो आपको जो है आपको फ़ील आती होगी कि नमकीन होती है थोड़ी-सी, तो आपने जो है नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर रही हूँ और अच्छे से इसको भूनना है। फिर थोड़ी-सी मिर्चों को और नमक को अच्छे से इसकी भुनाई कीजिएगा, ताकि अच्छे से जो है मिक्स हो जाए और 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से भुनाई करनी है। बिल्कुल लास्ट में ये दोनों चीज़ें शामिल की हैं और उसके बाद भी फिर देख सकते हैं आपके सामने ये बिल्कुल पालक आलू रेडी है। सो जी गाइस, इंतज़ार किस बात का, इस सब्ज़ी को आपने एंजॉय करना है रोटी के साथ। साथ में आप ले सकते हैं मज़ेदार सी मकई की रोटी या गंदम की रोटी। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो अभी रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें ताकि वो भी इसको बना सकें। तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।